मरीम नवाज लंदन से पाकिस्तान रवाना। अलविदा करने के लिए लीगी रहनुमा और कारकुनान बड़ी तादाद में एवनफील्ड हाउस के बाहर जमा हुए। लीगी मतवालों का ढोल के थाप पर रक्स, पार्टी क़यादत के हक में और इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी। मरीम नवाज आज दुबई और हफ्ते को लाहौर पहुंचेंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी लीगी रहनुमा के साथ हैं। लाहौर में इस्तकबाल के लिए नून लीग की तैयारियां फाइनल। शेखुपुरा के थाना फिरोजवाला में रहनुमा PTI फारूक हबीब समेत 10 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में पुलिस एहलकारों के साथ डकैती करने और फवाद चौधरी को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने का इल्ज़ाम आयद। फारूक हबीब के खिलाफ FIR SHO थाना कोहसार की मुद्दईयत में दर्ज की गई। PTA रहनुमा फवाद चौधरी का 2 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के इब्तदाई बयान में फवाद चौधरी ने कहा, जो महसूस किया वही बोला, किसी के कहने पर बयान नहीं दिया। ये मेरा ज़ाती अमल है, कोई इंतशार नहीं फैलाया, ना ही मेरे अल्फाज से बगावत साबित होती है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने बयान कलमबंद करने के बावजूद रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। पहले ही कह दिया था फवाद चौधरी के सितारे गर्दिश में हैं। गवर्नर सिंध का इमरान टेसोरी का इमरान खान को पाकिस्तान के लिए 40 दिन का चिल्ला काटने का मशवरा। अगर सियासतदानों को अंदाज़ा हो जाए कि 25,000 माहाना तनख्वाह वाला कैसे गुजारा करता है तो ये सियासत से तौबा कर लें। कप्तान से इजहार यकजहती। खिलाड़ियों के लाहौर में जमान पार्क के बाहर डेरे। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। फवाद चौधरी को फौरी रिहा करने का मुतालबा। PTI एहतजाज के बायस ट्रैफिक जाम, अवाम ख्वार होते रहे। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर हुकूमत कोई जवाब नहीं दे रही। सियासी मैदान में हुकूमत की जानिब से 1.5 माह में मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं की गई। इस वक्त किसी सतह पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। माइनस इमरान फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। फवाद चौधरी को जिस तरह हथकड़ियाँ लगाई गईं, शर्म आनी चाहिए। हुकूमती इत्तेहाद के 3 बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म से आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, हुकूमती अमूर, 2 सूबों में इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत। मैं सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी, ईमानदारी और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। पंजाब की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलीगुल रहमान ने वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले वज़रा में SM तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, इब्राहिम मुराद, बिलाल अफजल शामिल। डॉक्टर जमाल नासिर, मंसूर कादिर, सैयद अजफर अली नासिर और आमिर मीर ने भी हल्फ उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की शिरकत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काबीना अरकान को मुबारकबाद। कहा, शफ़ाफ, मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद निगरान सेटअप की जिम्मेदारी है। बंदों की वजह से एक तो बेचारा मैंने ਉਹਦਾ बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना सी। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरों लै गए सारी पार्टी।
असेंबली तोड़ने के बाद देखो क्या हाल हो गया। 1 साल और काम करते तो नून लीग के कपड़े तक न मिलते। पीटीआई को असेंबली ना तोड़ने के लिए बहुत समझाया लेकिन मेरी एक न मानी। चौधरी परवेज इलाही का कहना है खान साहब के करीब मौजूद लोगों ने ही पार्टी की जड़ काटी। फवाद चौधरी पहले पकड़ा जाता तो हमारा काम ठीक हो जाना था। इमरान खान को कहा था कि 25 मई याद है, उन्होंने नहीं छोड़ना। नून लीग वाले भी चाहते थे असेंबली मुद्दत पूरी करें। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने फवाद चौधरी से मुताल्लिक गुफ्तगू पर माजरत कर ली। केपी की 15 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। 12 वज़रा और 3 मुशीर शामिल। गवर्नर गुलाम अली ने हल्फ लिया। हाजी गुफरान, खुशदिल खान, सावल नज़ीर, फजल इलाही और अदनान जलील शामिल। ताज आफरीदी, मोहम्मद अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड शाद कैसर और डॉक्टर रियाज अनवर भी काबीना का हिस्सा। चौधरी शुजात को मुस्लिम लीग काफ की सदारत से हटा दिया गया। तारिक बशीर चीमा भी काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से फारिग। चौधरी वजाहत हुसैन बिला मुकाबला पार्टी के सदर और कामिल अली आगा सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। पंजाब में चौधरी परवेज इलाही को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया। आइंदा जो हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें हम ये अपनी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि चौधरी शुजात साहब की कितनी फॉलोइंग है और कितने संजीदा एलिमेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ है। तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक ने जनरल काउंसिल के इजलास के फैसले मुस्तरद कर दिए। मुस्लिम लीग काफ के संजीदा लोग चौधरी शुजात के साथ हैं। कहा वक्त आने पर जाहिर कर देंगे ये ड्रामा क्यों हुआ। चौधरी सालिक बोले चौधरी शुजात हुसैन ही काफ लीग के आईनी सदर हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले कोई दूसरा सदर नहीं बन सकता। कराची के इलाके कमाड़ी में 16 दिनों में 18 पुरअसरार अमवात। क्या जहरीली गैस से हलाकतें हुई या बीमारी से? महकमा सेहत सिंध अभी तक तायुन ना कर सका। इलाका मकीनों के मुताबिक दम तोड़ने वालों को पहले बुखार, गले में खराश और फिर सांस की तकलीफ हुई। मुतासरा इलाके में आबादी के अंदर कारखाने बनाए गए हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अमवात की वजह कुछ केमिकल्स हैं जो फेफड़ों पर असरअंदाज हुए। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। नकीबुल्ला कत्ल केस के पीछे मुल्क दुश्मन अनासर कार फरमा थे। जानबूझकर फंसाया गया। इस केस में गैर मुल्की मुदाखलत थी। मंजूर पश्तीन भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट है। साबिक SSP मलिर कराची राव अनवार का नियो न्यूज़ को तहलका खेज इंटरव्यू। पुलिस मुकाबलों की तरदीद। पुलिस की JIT रिपोर्ट भी झूठ पर मबनी थी। सब कुछ अदालत में साबित किया। मुट्ठी भर करप्ट लोगों को काबू करके शहर में देरपा अमन कायम किया जा सकता है। मुश्किल में फंसी मईशत को IMF का सहारा। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात शेड्यूल। मुज़ाकरात 31 जनवरी से शुरू होंगे। स्टेट बैंक के ज़खायर में 92 करोड़ डॉलर की कमी। 3 अरब 67 करोड़ डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर कम होकर 5 अरब 77 करोड़ डॉलर रह गए। फ्री हैंड मिलते ही डॉलर की ऊंची उड़ान। एक ही रोज़ में अमरीकी डॉलर 24 रुपये 54 पैसे महंगा होकर 255 रुपये 43 पैसे का हो गया। पाकिस्तान पर एक दिन में कई सौ अरब कर्ज बढ़ गया। ओपन मार्केट में डॉलर के रस न होने की वजह से ओपन मार्केट में रेट बतदरीज बढ़ने के इम्कानात। मौशी माहिरीन का कहना है डॉलर की सप्लाई नहीं, इसलिए हुकूमत ओपन मार्केट में डॉलर की उड़ान रोकने की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 40,829 की सतह पर आ गया। मुल्क
मुल्क की मईशत डूबने के खदशात मंडलाने लगे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर खाली होने वाले हैं। पाकिस्तान तेज़ी से श्रीलंका जैसी सूरत हाल में जा रहा है। मुल्क में बिजली की बंदिश और ज़र मुबादला की कमी के बायस पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल हो गया। बंदरगाह पर दरामदी अशिया के कंटेनर्स के ढेर लगे हैं। कंटेनर्स क्लियर करवाने के लिए ख़रीदारों को बैंकों से पैसे नहीं मिल रहे। मिफ्ताह इस्माइल ने मुआशी तूफ़ान के वजह IMF इस्लाहात से दूर हटना करार दे दिया। कहा, इल्म नहीं कि डार साहब को क्यों लाया गया, लेकिन इसहाक डार ने सोचा होगा शायद वो IMF के बगैर मुल्क चला सकते हैं। हुकूमत को अब IMF की कड़ी शराइत मानना पड़ेंगी। पाकिस्तान में अजीब सिस्टम है, एक छोटी सी अशराफिया तमाम फैसले कर रही होती है। डॉलर को 200 से नीचे लाने का दावा करने वालों ने 250 पर पहुंचा दिया। असद उमर ने इसहाक डार को आड़े हाथों ले लिया। सवाल उठाया, इस तबाही की जिम्मेदारी का कौन जिम्मेदार है। हमाद अजहर बोले, डॉलर एक दिन में 25 रुपये महंगा होना मुआशी तबाही है। मिफ्ताह इस्माइल और इसहाक डार की पॉलिसीज़ ने मईशत को तबाह कर दिया। मार्च में रूस से पाकिस्तान में सस्ता तेल आना शुरू हो जाएगा। रूस के साथ तेल की खरीदारी के लिए मुआहिदे तय पा गए। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दक मलिक का दावा। कहा, वज़ीर आज़म ने जो वादा किया वो पूरा किया। डॉलर और रुपए की कदर में फ़र्क को ख़त्म करने की जानिब बढ़ रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में धांधली की गई हक़ाइक़ खुलकर सामने आए। जो नशिस्तें ज़बरदस्ती हथियाई जा रही थीं उन पर एहतजाज किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ ज़ैबुर रहमान का कहना है, इलेक्शन कमीशन ने रोज़ से वो नशिस्तें अपने हाथ में ले ली हैं। तमाम मामलात का जायज़ा लेने की यकीन दहानी भी करवाई। नहीं चाहते पाक भारत कशीदगी से दोनों जानिब लाशें गिरे। भारत के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत होगी, कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं चल रही। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रब्बानी खर का कहना है, मोदी सरकार के मनफी रवैये के बावजूद पाकिस्तान अमन की राह पर चलता रहेगा। ट्रक के साइज़ का मीटेरॉइड ज़मीन के इंतहाई करीब से गुजर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक 2023 BU नामी मीटेरॉइड ज़मीन से सिर्फ 3600 किलोमीटर के फासले से गुजरा। फासला मवासलाती सैटेलाइट से भी कम था। इंसानी तारीख़ ज़मीन के इंतहाई करीब गुजरने वाला पहला मीटेरॉइड है। अपरदीर के इलाके अशीरी दरा बारकन में बर्फानी तोदे तले दबकर 4 अफराद जाम बहाक। इमदादी टीमों ने 2 अफराद की लाशें मलबे से निकाल ली। दीगर की तलाश जारी। पाक आर्मी, पुलिस, रेस्क्यू इदारों ने घंटों बर्फ में पैदल सफ़र करके लाशें निकाली। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में ठंड ही ठंड के लात में कड़ाके की सर्दी। पारा -11 रिकॉर्ड। चित्राल में दर्जा हरारत -9, स्तौर में 8 और कोयटा में -6 रिकॉर्ड किया गया। बाबर